हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकाउंटर 24 पर। तो आइए आज फिर एक पाठशाला का आयोजन करते हैं और शुरुआत करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, वापस से हम किस पे बात करेंगे, वोकैब सेशन के ऊपर बात करेंगे, है ना। वोकैब जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और उसके अंदर हम बातें करना शुरू करेंगे। तो देखते हैं आज के अंदर क्या लिखा गया है। आज का जो पार्ट है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तौर पे रहेगा, है ना। किसके पॉइंट पे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ना। एक पूरे सेंटेंस के लिए क्या निकाला जाता है, एक वर्ड निकाला जाता है और वो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है उस पूरे सेंटेंस के लिए, और उस पर हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आइए इन सेंटेंसेस को देखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए बात करते हैं। पहली जो बात है वो क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट और लाइंस टू ए डिस्कोर्स और प्ले। क्या बोला जाता है, इंट्रोडक्टरी क्या होता है? इंट्रोडक्टरी जो स्टार्टिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिगिनिंग की जाती है, हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो शुरुआत में ही तो देते हैं ना, तो वो बात है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट, पार्ट एक हिस्सा होता है ना। हम कोई भी चैप्टर यूज करते हैं, कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं, किस चीज को यूज करते हैं, तो शुरुआत जो बिगिनिंग हमारी होती है वो क्या होता है, वो जो हिस्सा होता है उसको हम इंट्रोडक्टरी पार्ट बोल सकते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट, या फिर ऑप्शन में दूसरा क्या है, और लाइंस, या कुछ लाइंस भी हो सकती है ना। टू ए डिस्कोर्स और प्ले, डिस्कोर्स क्या होता है, एक मतलब एक स्पीच हो सकती है, कुछ डिस्कशन हो सकता है, कुछ लंबा डिस्कशन हो सकता है जिसको हम आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, एक लंबा डिस्कशन। या फिर तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या हो सकता है, एक प्ले हो सकता है ना। वो जो प्ले हो सकता है फिर उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में क्या बोलेंगे, लाइन भी हो सकती है ना, किसके लिए, डिस्कोर्स के लिए या फिर प्ले के लिए। तो उसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज किया जाएगा वो क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, प्रोलोग। क्या लिखा हुआ है, प्रोलोग। और प्रोलोग का मतलब क्या होता है, प्रोलोग जब हमने ऊपर लिखा है साफ तौर पे तो इसका मतलब यही होगा कि इंट्रोडक्शन के तौर पे स्टार्ट किया जाता है। अब ध्यान से सुनने वाली बात एक और है, वो क्या है, यहां पे जो लोग वर्ड है ये अपने आप में एक रूट वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अपने आप में होता है स्पीकिंग, है ना। इसका जो मीनिंग होता है अपने आप में वो क्या होता है, स्पीकिंग होता है। और स्पीकिंग से हम क्या जानते हैं, मतलब वही बात है, बोलना। और यहाँ पे हम इन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोलोग हो गया वो तो क्या हो गया, इंट्रोडक्टरी पार्ट बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद कोई एक दो वर्ड्स और होते हैं, दूसरा वर्ड हम क्या बोलेंगे, मोनोलोग। क्या हो गया, मोनोलोग। अब मोनोलोग में वापस से मैं बात पे आता हूं, लोग वर्ड फिर से रूट हो गया, है ना। और इसका मीनिंग क्या होगा, वही स्पीकिंग वाले पॉइंट पे आएंगे, है ना। और स्पीकिंग वाले पॉइंट के ऊपर आएंगे। अगली जो बात है मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है, यहां है सिंगर। ठीक है, मोनो का मतलब क्या है, सिंगर। और इससे मतलब क्या है कि सिंगल स्पीकिंग हो रही है, मींस एक पर्सन के द्वारा कहानी बताई जा रही है, एक पर्सन के द्वारा अपनी बातों को व्यक्त किया जा रहा है, उसको क्या बोला जाएगा, मोनोलॉग बोला जाएगा। स्पीच बाय वन पर्सन। और स्पीच आपको पता है क्या होता है, जो कुछ भी हम बोलते हैं वो सारा स्पीच के अंदर काउंट होता है। क्लैरिटी है। चलो एक वर्ड और आता है इसी कड़ी के अंदर, क्या बोलेंगे, एपीलोग, है ना। क्या बोलेंगे, एपीलोग। अब एपीलोग में फिर से वही चीज आती है, लोग फिर स्पीकिंग है, लेकिन हमने क्या कर लिया, प्रोलोग जो स्टार्टिंग पार्ट हो गया तो एंडिंग पार्ट भी चाहिए, तो यहां ई से एपीलोग, और हम यहां क्या कर देंगे, एंडिंग पार्ट या कंक्लूसिव पार्ट या कंक्लूडिंग पार्ट या कंक्लूजन बोल देंगे। ठीक है, वहां से चीजें बन जाएगी हमारे लिए एंडिंग, या हम बोल देंगे कंक्लूडिंग पार्ट या कंक्लूजन भी हम इसको ड्रॉ करके बता सकते हैं। तो स्टार्टिंग समझ आ गई, और क्या समझ आ गया, एक पर्सन के द्वारा जो स्पीच है वो समझ आ गई, और फिर अंतिम जो पार्ट है वो भी समझ आ गया। स्टार्टिंग हो वो प्रोलोग और लास्ट हो वो एपीलोग। और एक पर्सन के द्वारा बात बोली जाए उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, है ना, क्या यूज कर रहे हैं, मोनोलोग। आगे बात समझ में। तो पहली बात
हमारी क्लियर। अगली बात करते हैं, समवन नॉट फिट टू बी चोजन। देखो समवन कोई भी हो सकता है, समवन में फिक्स तो नहीं है ना। नॉट फिट टू बी चोजन मतलब जो फिट नहीं है, जिसको चूज नहीं किया जा सका। किस वजह से? क्योंकि वो फिट नहीं है, और फिट नहीं है तो इसको हम एक और लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? एलिजिबल बोलेंगे, है ना। एलिजिबल क्या होता है? जो योग्य पर्सन होता है। लेकिन यहां क्या बात की गई है? जो फिट हो ही नहीं सकता, या किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए वो फिट नहीं है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? इनएलिजिबल बोलेंगे। और ध्यान रखना, इन जहां लग गया IN, वहां कंडीशन क्या चली जाती है? ऑटोमेटिकली नेगेटिव सेंस चला जाता है। ठीक है, इन जब वर्ड के साथ यूज होता है तो सेंस जो आती है वो कौन सी आती है? नेगेटिव सेंस आती है। आ रही है बात समझ में? अभी ए नेगेटिव हो गया, एलिजिबल पॉजिटिव हो गया, तो योग्य से क्या बन गया? अयोग्य बन गया। और तभी तो फिट नहीं था, है ना, तभी तो वो चूज नहीं हो सका क्योंकि फिट नहीं था, मींस वो इनएलिजिबल था, इसलिए ये काम नहीं हो सका। ठीक है जी, चलो आगे। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। डिक्शनरी तो आपने सुना ही होगा, बहुत अच्छे से सुना होगा, है ना। डिक्शनरी की तो बात ही नहीं, हमारे पास डिक्शनरी होती ही होती है, जिसमें हम जब भी जो वर्ड चाहिए देखते हैं और मीनिंग सॉर्ट आउट करते हैं, है ना। वन, एक वो जो कंपाइल करता है, डिक्शनरी कंपाइल करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? लैक्सिकोग्राफर। क्या बोलते हैं? लैक्सिकोग्राफर। ओके, तो लैक्सिको जो वर्ड है क्या समझाता है? जो डिक्शनरी कंपाइल करता है उसको हम बोलते हैं लैक्सिकोग्राफर। ओके, अब लैक्सी जो वर्ड है ना, ये रिलेट करता है किसके साथ? सीधे सीधे डिक्शनरी के साथ। अब डिक्शनरी में होते क्या है? वर्ड्स, तो इसका सीधा सा मीनिंग कहां चला जाएगा? इट जस्ट रिलेटेड टू वर्ड्स, है ना। इसके साथ ये बातें शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पूरे जो डिक्शनरी को कंपाइल करने वाला पर्सन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैक्सिकोग्राफर। चलिए अगली बात करते हैं, एनिमल्स लिविंग इन वाटर। जो पानी में रहते हैं, कौन? एनिमल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक। एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। चलिए इस पे बात करते हैं। यहां पे एक्वेटिक बोलते हैं, लेकिन एक्वेटिक से पहले समझना है हमें क्या कि एक्वा जो वर्ड है वो क्या समझाता है। एक्वा एक रूट वर्ड की तरह मान सकते हैं, और इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? एक्वा का मीनिंग होता है वाटर। अब एक्वा का अगर मीनिंग वाटर हो गया तो हम बात करें एनिमल्स की, मींस जो एनिमल कहां रह रहे हैं? पानी में रह रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। अब ये तो है बात पानी वाली, है ना। और दूसरी बात है वो कौन सी है? दूसरी बात है हमारी जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, मींस लैंड एंड वाटर। एनिमल्स हु लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, उसको क्या बोलेंगे? उसको फिर हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एम्फीबियन। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? एम्फीबियन बोला जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई है बातें? तो ये एक और माइंड क्लियर हो गया है। अगली बात करते हैं, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। अगली जो बात आती है क्या है? जो लाइन है हमारे पास वो क्या है? टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली मींस पूर्णतया नष्ट कर देना, खत्म कर देना, कहानी खत्म। क्या होता है? बात करेंगे एनिहिलेट, है ना। एनिहिलेट, एनिहिलेट जो वर्ड होता है वो क्या समझाता है? कि कहानी खत्म है। देखिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये वर्ड क्या समझाता है। यहां पे हम देखो एक तो वर्ड लेंगे क्या? एनी, यहां से लेंगे ही और लेट। मतलब क्या कह सकते हैं? क्या हो गया? एनिहिलेट है। अगर हिंदी में मैं बात करूं यहां पर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एनिहिलेट, है ना। अब एनी क्या हो सकता है? कोई भी नेम हो सकता है, मींस एनी एक नाम है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है। एनिहिलेट, एनिहिलेट हो गई या एनिहिलेट हो गया, है ना, हो सकता है। लेट कैसे हो? इसे कैसे मानेंगे इसको कि वो डिस्ट्रॉय कर रहा है? ये कैसे समझ में आएगा? ये समझना है, इसको समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। एनी एक पर्सन हो गया, और एनी क्या है? एनी को जाना है कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर, पार्टी में जाना है मान लो, और वो घर से तैयार होते होते 15 से 20 मिनट, आधे घंटे लेट हो गया। अब क्या होगा? लेट हो गया, फिर बीच में पापा ने पूछा कहां जा रहे हो, तो बोला बेटा कि पार्टी में जा रहे हैं।
पार्टी के नाम पापा ने उसी समय क्या कहा, नहीं जाना है, कैंसिल, पार्टी कैंसिल। क्या होगा उसी समय, एक तो वो लेट हो रहा था और लेट होने के चक्कर में पापा ने जैसे मना किया तो इक्वेशन सारी की सारी खत्म हो गई। जो प्लान था, जो बनाया गया था, वो डिस्ट्रॉय हो गया, और डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर क्या आ गया, वो ये एनिहिलेट वर्ड इस तरह से हम रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। तो अब हो गया ना प्लान पूरी की तरह, पूरी चौपट हो गया हमारा प्लान, बिल्कुल एकदम कंप्लीटली। उसको क्या बोलेंगे, एनिहिलेट। नाम देखो बहुत अच्छी सी बात है, एनिहिलेट। एनिहिलेट हो गया, प्लान बनाया था जाने का, पार्टी में जाने का, पापा ने मना कर दिया। पहले वो लेट हो रहा था 15-20 मिनट, आधा घंटा, और वो पापा ने और मना कर दिया। अब जब तो लेट हो रहा था वहां दिक्कत आ रही थी, है ना, लेकिन उसमें पापा ने और आगे बढ़ा दिया दुख, और वो दुख डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। चलिए बात करते हैं आगे की बात। एक और जो बात है वो करते हैं, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज, है ना। नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज, जो क्या है, काफी लंबे समय से यूज में ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। एग्जिस्टेंस अस्तित्व, है ना, एग्जिस्ट करता है मींस उसका कोई अस्तित्व है यहां पर कहीं पर भी, है ना। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ऑब्सोलीट, है ना। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, आउटडेटेड भी बोल सकता हूं, जो आउट ऑफ डेट होता है ना, जो एट प्रेजेंट की डेट पे काम में नहीं है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, एप्रोप्रिएशन नहीं है, एग्जिस्टेंस तो खत्म हो गया है ना। उसी को क्या बोलते हैं, जो चीज लंबे समय से यूज में नहीं है या उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्सोलीट, मींस वो आउटडेटेड है, अप टू डेट नहीं है। आ गई बात समझ में। तो ये था आज का वोकैब सेशन। आई होप अच्छा लगा होगा आपको। एक बार क्विक रिकैप करवा देता हूं, है ना, फिर बात करते हैं। तो इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट की तरफ बात कर रहे थे, है ना। जब हम बात करते हैं लोग से रिलेटेड, लोग का मतलब क्या होता है, LOGUE, ये कौन सा वर्ड है, रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, स्पीकिंग। ध्यान रखना है ये बात, इसका मीनिंग क्या है, स्पीकिंग, मैंने लिखा है यहाँ पे, स्पीकिंग वर्ड, है ना। और स्पीकिंग मीन्स क्या है, बोलना। अब जो शुरुआत में बोला जाता है, इंट्रोडक्शन के साथ यूज किया जाता है ना, तो उसको तो बोला जाता है प्रोलोग। उसको हम इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, प्रीफेस बोल सकते हैं, है ना। मैंने छोड़ दिया उसको, प्रीफेस नहीं समझाया मैंने आपको, चलो प्रीफेस भी बता देते हैं। यहां मैं समझा देता हूं प्रीफेस, है ना। देखो अब इसको इसके तरह से मान लेते हैं, फेस क्या होता है, हमारा चेहरा, मीन जो चीज सामने झलक नजर आ रही है वो फेस है, और प्री मीन्स पहले, तो पहले मीन्स शुरुआत, है ना। शुरुआत का जो चेहरा नजर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफेस बोल देते हैं, या प्रोलोग बोल देते हैं, या इंट्रोडक्शन बोल देते हैं, है ना, बिगनिंग पार्ट बोल देते हैं। समझ आ गई बात, इससे यूज किया जाता है, मतलब इंट्रो के तौर पे, शुरुआत। ठीक है, अगली जो बात आती है, स्टार्टिंग हो गई, तो फिर एंडिंग समझा देता हूं। एंडिंग क्या है, एपिलोग। एपिलोग वापस स्पीकिंग को समझाता है, और क्या होता है, एपिलोग फिर लास्ट में जो कंक्लूसिव एविडेंस होता है, कंक्लूजन बोल सकते हैं, या कंक्लूसिव पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, शुरुआत प्रोलोग और अंत एपिलोग। ठीक है, आगे बात समझ में। देखिए अगला, मोनोलोग भी एक वर्ड इसके अंदर। मोनोलोग क्या होता है, मोनो मीन्स सिंगल, और लोग मीन्स क्या बताया था, स्पीकिंग, है ना। जो एक पर्सन के द्वारा डिस्कोर्स किया जाता है, एक पर्सन के द्वारा जो स्पीच दी जाती है, एक पर्सन के द्वारा जो डिस्कशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोलोग बोलते हैं। अगला जो पार्ट है हमारा क्या है, जो फिट नहीं है, चूज करने के लिए फिट नहीं है, मींस सिलेक्ट नहीं किया जा सकता है, अनफिट है, उसको हम इनएलिजिबल बोलते हैं। और ध्यान रखना, इन जब भी लग जाता है किसी वर्ड के आगे तो मीनिंग नेगेटिव कर जाता है। ठीक है जी, ये है बात। फिर उसके बाद जो डिक्शनरी कंपाइल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। और लेक्सी वर्ड जो यूज होता है किसके साथ, जब डिक्शनरी से यूज होता है, डिक्शनरी वर्ड्स के साथ चलती है, तो इसका सीधा सा रिलेशन किसके साथ हो गया, वर्ड्स के साथ। क्लियर है। उसके बाद पानी में जो जीव रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक। एक्वा अपने आप में क्या होता है, रूट वर्ड है, और जो समझाता है वाटर। ठीक है जी, वाटर के साथ इंडिकेशन है इसका। इसके बाद वापस एक और बात करते हैं, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, है ना, जिसको पूर्णतः नष्ट कर दिया जाए। ये हमने कहानी पढ़ी थी, एनिहिलेट, मतलब एनी पर्सन है, ही लेट, एनी ही लेट हो गया, पार्टी में जाना था, कोई फंक्शन था, कैसे भी कुछ भी था, जाना था, लेकिन पहले लेट हो रहा था 15-20 आधा घंटे, है ना, 15-20 मिनट आधे घंटे, लेकिन और पापा ने फिर पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, तो पापा ने सुनकर पार्टी का नाम मना कर दिया, तो क्या हो गया, वो सारा का सारा प्लान चौपट हो गया और कहानी खत्म हो गई। ठीक है, अगली बात जो करते हैं हम किसके बारे में, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज, जो लंबे समय से
एग्जिस्टेंस में नहीं है, यूज में नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? आउटडेटेड बोल देंगे, ऑब्सोलीट बोल देंगे, है ना? ये है कहानी आज की। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर, समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा देखना है आपको, है ना? समझना है चीजों को और समझकर चीजों को परफॉर्म करना है, ठीक है? आगे फिर मिलते रहेंगे नई वीडियोस के साथ, नए पॉइंट्स के साथ, ठीक है? कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? तो आज का वोकैब सेशन जैसा भी हो बताना मुझे आपको कैसा लगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, गुड नाइट।